हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी राजा अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक है, जिसका शीर्षक है रानी की जीत। सुहाना दिन था। राजा अकबर अपनी रानी के साथ हरम में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ कि बीरबल इतना बुद्धिमान कैसे है। उसका दिमाग किस चीज़ से बना हुआ है। वह हमेशा मुझे लाजवाब कर देता है और बहुत अच्छी सलाह देता है। यह सुनकर रानी हंसने लगी। आप इस तरह क्यों हंसी? राजा ने पूछा। मैं बीरबल को बुद्धिमानी में हरा सकती हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी बीरबल को बुलवाता हूँ और आपको यह सिद्ध करना होगा। ठीक है, रानी ने कहा। जल्द ही राजा ने बीरबल को हरम में बुलवाया। उसके आने पर रानी ने दासियों से शरबत, फल और मिठाई लाने को कहा। रानी 1 या 2 मिनट रुकी और फिर बोलना शुरू किया। अब शरबत बन रहा है, अब उसे चांदी के गिलास में पलटा जा रहा है, अब फलों को सजाया जा रहा है और अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बीरबल, आपके लिए कुछ नाश्ता। जैसे ही रानी ने यह कहा तो दासियां नाश्ता लेकर आ गईं। रानी ने बीरबल से कहा, तुमने देखा बीरबल, किस तरह मैंने समय को सही नापा। और मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि कल मैं और राजा आपके घर आएंगे। अगले दिन राजा अकबर और रानी बीरबल के घर पहुँचे। कुछ देर आराम से बैठने के बाद रानी ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छे पकवान बन रहे हैं, पर क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि खाना कब आएगा, जैसे कल मैंने किया था। बीरबल हंसे और धीरे से रानी से कहा, महारानी, मैं आपके सामने कैसे बोल सकता हूँ। आप ही गिनती शुरू कीजिए और जैसे ही आप रुकेंगी तो खाना आपके सामने हाजिर होगा। रानी ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3 करते हुए 8 और 10। जैसे ही वे 10 पर रुकी तो खाना उनके सामने था। यह देखकर राजा अकबर ने पूछा, बेगम साहिबा, अब आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे लगता है बीरबल ज़्यादा बुद्धिमान है। उनको मेरी योजना के बारे में पहले ही पता चल गया था। हाँ, इसका मतलब है कि आप शर्त हार गईं, हंसते हुए रानी से कहा। राजा ने हंसते हुए रानी से यह कहा, हाँ, मैं मानती हूँ कि बीरबल बहुत चालाक है। रानी ने कहा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह शर्त रानी ही जीती हैं, क्योंकि इन्होंने ही गिनती पढ़ी और जब यह रुकी तो खाना आ गया। ओह बीरबल, तुम बहुत निराले हो। मेरे हारने के बाद भी तुम मुझे विजेता बता रहे हो। रानी ने कहा। यह सुनकर राजा अकबर खूब हंसे और साथ में बीरबल और रानी भी हंसने लगे और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। तो मित्रों, हमने देखा कि बीरबल कितने बुद्धिमान थे और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने गुणों या बुद्धिमानी पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की बुद्धिमानी और अन्य गुणों की प्रशंसा होने पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।